नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 का चतुर्थ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा ही, पुरतो मतलब आगे, निदेहि मतलब रखो, चरणम चरण या कदम, यानी कि हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो यह जो पाठ है वह श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके कवि यानी कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया हुआ है। तो चलिए गीत को पढ़ लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे सदानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो आइए इसका भाव समझ लेते हैं। जैसा कि कविता के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो, और पुरतो मतलब आगे, निदेहि रखो, चरण चलते रहो और अपने कदमों को आगे रखते रहो, यानी कि आगे बढ़ते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा ही, पुरतो हो आगे की ओर, निधेहि रखो चरणम कदमों को, चलो चलते रहो और अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते रहो, सदैव अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते रहो। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे, गिरी कहा जाता है पर्वत को, पर्वत के शिखर पर यानी कि पर्वत की चोटी पर, ननु निज निकेतनम अपना क्या है, घर है, निकेतन घर का पर्यायवाची होता है, तो निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनैव यानम नगारोहणम, बिना एव मतलब बिना ही, यानम मतलब यान के या जहाज के, नगारोहणम नग मतलब पर्वत का पर्यायवाची है, आरोहणम चढ़ाना, यानी कि बिना जहाज के ही पर्वत पर चढ़ना है। जिस चोटी पर अपना घर है, अपना लक्ष्य है, वहाँ बिना यान के ही हमें उस चोटी पर, उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारा बल ही, बलम मतलब बल, स्वकीयम मतलब स्वयं का, भवति मीन्स होगा या होता है, साधनम मीन्स साधन, हमारा बल ही हमारा साधन होगा उस चोटी पर चढ़ने के लिए, हमें बिना यान के ही चोटी पर चढ़ना है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पथ में, रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विषमा प्रखरा विषम हैं यानी कि असामान्य हैं, ऊंचे नीचे हैं, प्रखरा मतलब प्रखर यानी कि तीक्ष्ण या नुकीले हैं, हिंसा पशवः परितो घोरा, हिंसा मतलब हिंसक, पशवः पशु, परितो मतलब चारों ओर से, घोरा मतलब भयानक, यानी कि हिंसक और भयानक पशु चारों ओर से घेरे हुए हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जो गमन है यानी कि जो चलना है वह निश्चय ही क्या है, कठिन है, दुष्कर है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाते चलो। जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो क्या कह रहे हैं, जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहिहि का मतलब होता है छोड़ दो, भीतिं मतलब डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिं
यानी कि ध्यान करो किसका, भजना मतलब ध्यान करना, शक्ति मतलब अपनी शक्ति का। डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति का ध्यान करो। विधेहि राष्ट्रे सदा अनुरक्तिम। विधेहि का अर्थ होता है करो, राष्ट्रे मतलब राष्ट्र के लिए, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम, और अपने राष्ट्र के लिए से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कुरु कुरु मीन्स करो, करते रहो, सततम मतलब निरंतर, ध्येय स्मरणम मतलब अपने लक्ष्य का ध्यान, हमेशा या लगातार अपने लक्ष्य का ध्यान करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे अपने कदम बढ़ाते चलो। एक बार हिंदी में फिर समझ लेते हैं। चलो, चलते रहो और अपने कदमों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। पर्वत के शिखर पर अपना घर है, जहाँ बिना यान के ही उस चोटी पर हमें चढ़ना है। इसके लिए हमारा बल ही हमारा साधन होता है, इसलिए सदैव आगे ही कदम बढ़ाते चलो। रास्ते में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं और हिंसक और भयानक पशु चारों ओर से घेरे हुए हैं। यद्यपि जो गमन है या जो चलना है या जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, फिर भी हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाओ। डर को छोड़कर अपनी शक्ति का ध्यान करो, अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग रखो, प्रेम रखो और निरंतर अपने लक्ष्य का ध्यान करते रहो और हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। तो ये इसका भावार्थ था। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।